हमारे ऊपर तिरछी नजर करने की कोशिश की तो संविधान के अंदर जितने भी अधिकार है उसके तहत हम उठेंगे और आपके ही नहीं इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे, ये बताने के लिए यहाँ पर हम लोग। आप लोग हमारे चैतल भाई ने बताया अभी धारासभ्य है वो भी लड़ते हैं, चुन के आने के बावजूद भी आप उनके ऊपर केस डालते हैं। मैं यहाँ से कहने के लिए आई हूँ गुजरात सरकार को, अरे हमारे संगठन का नारा है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। हम किसी के बाप को नहीं डरते, हमें क्या तुम जेल का डर दिखाते। 16% आदिवासी गुजरात में है, 22% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, 11% आदिवासी महाराष्ट्र में है और 20 से ज्यादा % आदिवासी राजस्थान में है। तुमने हर जगह भाषा और प्रांत रचना की है और हमें टुकड़े टुकड़ों में तुमने बांट दिया है। अरे हमारे ऊपर पहले भी अन्याय किया और आज भी अन्याय कर रहे हैं। अगर आदिवासियों से इतने ही डरते हो तो फिर हमारा अलग राज्य दे दो, फिलिस्तीन देखते कोई नहीं चले। ऐसा है क्या मेरे में? आज का दिन कौन सा है भाई और बहनों? अशोक भाई हमारे नेता यहाँ पर बैठे हुए, कौन सा दिन है आज का? आज का वो दिन है 1857 की लड़ाई हमें बताई जाती है कि मंगल पांडे ने पहली बार 1857 में लड़ाई की। यह आधा अधूरा इतिहास है। अरे आज के दिन 1857 में नहीं तो आज के दिन 1837 में संताल समाज ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था और उलगुलान का नारा दिया था। उलगुलान का मतलब है संपूर्ण क्रांति, सर्वस्व लड़ाई। और स्वतंत्रता के बाद आज भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो बिरसा मुंडा की जय बोलते हुए हम भी उलगुलान करेंगे और सर्वस्व नारा करेंगे। ये बात बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप क्या करते हो? सागवारा के हमारे भाई और बहनों को आप कहते हो आप उम्र पड़ा के नहीं हो। आप नवापुर में रहने वाले जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उच्छल वाले, निजर वाले, उनको कहते हो कि आप नवापुर के नहीं हो। टुकड़ों टुकड़ों में बांटना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे संगठन का नारा है बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। जोर से बोलिए, बिन हवा न पत्ता हिलता है। सुनाई नहीं दिया? जरा जोर से बोलिए, बिन हवा न पत्ता हिलता है। हमारा ये नारा है भाई और बहन। हम जानते हैं जब हम लोगों ने ये कानून हमें कोई भीख में नहीं मिला है। यहाँ पर बैठी हुई मेरी बहनें 10 साल कानून बनाने के पहले ट्रेन में बैठी हुई जाती थी दिल्ली, जाती थी अहमदाबाद। हमारा सुनील भाई वसावा पासा में जिसको पकड़ा गया और उसको जेल में डाला गया 55 दिन, पर हम डरे नहीं। हम दिल्ली जाते थे, मुझे आज भी याद है। मेरे सब ये बहनें कभी उन्होंने ट्रेन देखी नहीं थी, कभी गई नहीं थी, पर दिल्ली चली गई और दिल्ली में ललकारा उसने और कहा ये जंगल जमीन हमारी है। वो नारा दिया कि गुजरात के अहमदाबाद में चुनी हुई सरकार कोई भी हो, अहमदाबाद में एक अलग सरकार है, दिल्ली में दूसरी सरकार है, पर हमारे गांव में हम सरकार है, ये नारा इन्होंने दिया हुआ। और इसलिए अगर कोई ये कहेगा कि आदिवासियों को हम टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे, अरे हमने तो अभी तक कुछ नहीं मांगा। हम तो अभी सिर्फ
जंगल मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं, और एक बार हिसाब लगाना शुरू करेंगे कि आदिवासी का अधिकार कहाँ था, तो ये जो बैठे हुए हैं ना चुन के आने वाले, और दिल्ली बंबई में अहमदाबाद बंबई में दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको बोले अगर हम हिसाब लगाना शुरू कर देंगे तो तुम्हें 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बाप इसके मालिक थे, ये बताने के लिए हम यहाँ पर आए। और इसलिए कोई अगर हमें डर दिखाएगा, फॉरेस्ट वालों हम जानते हैं तुम मिट्टी भी खाते हो, पत्थर भी खाते हो, और पेड़ भी डकार जाते हो, वो हम जानते हैं। अरे किसी ने जंगल बचाया होगा तो हमने बचाया है, यहाँ बैठे हुए आदिवासियों ने बचाया है। 1980 के बाद इन फॉरेस्ट वालों के कब्जे में हमने जंगल दिया, रिजर्व फॉरेस्ट बना। हम पूछना चाहते हैं, हमारे पूर्वज उस वक्त वाघदेव को पूछते थे कि नहीं? हमारा और वाघ का रिश्ता एक अलग प्रकार का जैविक रिश्ता था। अरे जब से तुम्हें 1980 से जंगल दिया, वाघ खत्म होने लग गए, शेर खत्म होने लग गए, कहाँ गए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अंबानी के बच्चे को जामनगर देते हैं, जंगल देते हैं, शेर देते हैं, हाथी देते हैं, चिड़िया देते हैं, और आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालते हैं। ये दादागिरी नहीं चलेगी। तुम होंगे अंबानी के चमचे। गांधीनगर में बैठे हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी का चमचा हो सकता है, यहाँ का आदिवासी नहीं, और इसलिए वो जमीन नहीं छोड़ेगा। ये बात बताने के लिए यहाँ पर आए। भाई और बहनों, चैतर भाई ने सही बताया। क्या बताया? यहाँ खड़े होके लड़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तो लड़ना पड़ेगा ही उमरपाड़ा में, यहाँ पे बोलना पड़ेगा ही कि सागबारा और उमरपाड़ा की लड़ाई एक है, ये तो बोलना ही पड़ेगा, पर उससे आगे जाकर आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, हमारे आनंद भाई भी आए हुए हैं सूरत से, मतलब मांडवी से, और सूरत के अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, वो भी आए हुए हैं आपके साथ। पार्टी भूलकर, राजनीति का चश्मा निकालकर चैतर भाई और आनंद भाई जब साथ में आते हैं तो हम जानते हैं कि ये लड़ाई अलग रुख लेने वाली है। आप क्या कर रहे हो? गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में तुम्हारी जमीन, जंगल उद्योगपतियों को देने की कोशिश हो रही है। अरे यहाँ पर बैठे हुए लोग, यहाँ पर आए हुए लोग कोई चोर नहीं है, यहाँ पर आए हुए लोग कोई भिखारी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने 172 गांव उगाई में दिए, और इसलिए सूरत पानी पी रहा है, इसलिए सूरत में फैक्ट्री बनी हुई है। ये बात ध्यान में रखो। जिस दिन उकाई का पानी बंद कर देंगे, उस दिन सूरत में कोई माई का लाल फैक्ट्री नहीं चला पाएगा। ये बात हम यहाँ पर करने के लिए है। हमारे नर्मदा के भाई, जिन्होंने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक करीब 300 गांव दिए हैं, और क्या कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, बड़ा बड़ा पुतला खड़ा करते हैं, स्टैचू ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसी में हमारे आदिवासियों के 75 गांव आप खा जाते हो। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां रहते, उनका आत्मा ऊपर से देख रहा होगा, वो भी रो रहा होगा, क्योंकि वो अन्याय सहन करने वाले नहीं थे, वो अंग्रेजों से लड़े थे। तो हम लोग भी जानते हैं, वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, तंत्या भील, खाजा नाइक, साधु कानू, ये लड़े थे। झलकारी बाई, ये अंग्रेजों से लड़े थे। अरे वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, हम गुजरात के गांधीनगर में बैठे हुए काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये बात आपको कहने के लिए। और इसलिए भाई और बहनों, ये कानून बना देश के 1062 स्वतंत्रता के बाद आदिवासी किसी गोली से मारे गए,
किसी के काठी से लाठी से मारे गए, किसी के अत्याचार से मारे गए, सरकारी दमन से मारने के बाद ये कानून बना है। जब संसद में कानून बना तब लिखा गया था आदिवासियों के ऊपर ऐतिहासिक का अन्याय हुआ है और अन्याय बदलने के लिए हम कानून ला गए। पर गुजरात की सरकार ऐतिहासिक अन्याय को बदलने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं कर रही है। गुजरात की सरकार तो पूंजीपतियों के घर में बर्तन साफ करती है और इसलिए वो आदिवासियों को न्याय नहीं देती, ये हम जानते हैं। और इसलिए हम यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं कि भाई और बहनों, गुजरात में 16% आदिवासी है। चुटनी की लड़ाई जब होगी तब होगी, तब तो देख ही लेंगे इनको। पर आज आप इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अखिल जैसे हमारे युवा साथी जो लड़ रहे हैं, इन सबको मैं कहना चाहती हूँ, भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, यहाँ पर आया हुआ किसान और जिनके बलबूते पर उमरपाड़ा की दुकानें चलती है, जिसके लिए दुकान वाले व्यापारी भी भाई और बहनों, आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि 16% आदिवासी हो, एक हो जाएंगे अगर हम लोग, और यहाँ खड़े होकर अपने अपने गांव से बाहर निकल कर रास्ते पर अगर आएंगे और अपने दोनों पैर से ऊपर छलांग लगा के नीचे आएंगे, ये धरती हिलने लग जाएगी। इतनी ताकत आदिवासियों में, ये समझ लीजिए। इसलिए हम इन खाकी वर्दी वालों को बताना चाहते हैं, हमारा नारा क्या है? हम जानते हैं हमारा नारा, अरे संगठन ने बहुत नारे बनाए हैं। हमने एक नारा दिया है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। अरे सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। और दूसरा हम ये भी जानते हैं, इस देश में अगर हवा नहीं होगी तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, बराबर है कि नहीं? अगर हवा नहीं होगी तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। और इसलिए हम नारा देते हैं, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। जरा जोर से होने दीजिए, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। और इसलिए भाई और बहनों, हमें टुकड़ों टुकड़ों में अगर बांटा जाएगा, किसी को बोला जाएगा कि हम क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ ला रहे हैं, तुम्हें पता है अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, मैं तो मेरे गांव में बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। अरे भाई सुन, तू भी आदिवासी है, मूल निवासी है, पर तू भूल गया है, थोड़े से हो रहा और थोड़े से कौन से संदेश पेपर पे भजिया खा के तुम, पुडारी तेरे को बोलता है, नेता तेरे को बोलता है बहुत अच्छा, चुटनी में तो खुश हो जाता है, पर तू भूल गया, अरे वहां से नासिक के सातपुड़ा से लेकर साहपुतारा से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक एक बड़ी रोड बनने वाली है, और उसके आजू बाजू में इको टूरिज्म के नाम पर सैकड़ों गांव सरकार उठाने वाली है। सरकार क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ के नाम पर उमरपाड़ा को, सागवारा को, उच्छल को, निजर को, नर्मदा जिले के कई गांवों को, डेडियापाड़ा को उठाने वाली है। ये बात समझ लीजिए। तुम अगर लंबी लिस्ट है, अगर वो लिस्ट तुम देखोगे तुम्हारे समझ में आ जाएगा, गांधीनगर में बैठी हुई सरकार हमारे लिए नहीं है, पर हम हैं हमारे लिए। हम एक दूसरे के साथ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, जयपाल मुंडा जी ने लिखा हुआ संविधान भी हमारे साथ है। और इसलिए जब तक संविधान हमारे साथ है तब तक हम किसी के बाप को नहीं डरते, ये भी आज बताने के लिए यहाँ पर है। और इसलिए हम लोग पूछेंगे अभी जाकर, हम लोग कोई मिट्टी के नहीं है, अरे खेत में काम करते हैं, इस धरती के मिट्टी को हम माथे पे लगाते हैं और चलते हैं। काय को छतरियां निकाल रहे हो? कब से डरने लगे तुम लोग? बारिश को डरते हो? कब से डरने लगे हम लोग? तो भाई
हमें जाना है लाइन लगा के। हमें आरएफओ साहब को भी पूछना है, भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया। यहाँ के धारासभ्य जी, हम आपको भी पूछने वाले हैं, आप भी तो आदिवासी हो ना। कुछ लोग आपको वोट देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग आपके साथ साफ बोलेंगे, कुछ लोग आपको आपके नाम से बुलाएंगे। आप इतने चिढ़ क्यों जाते हो? बामन चिढ़ता है, आदिवासी नहीं चिढ़ता। आदिवासी को मालूम होता है कि कोई अगर नाम से भी पुकारे तो वो मेरे जाति का है, मेरी भाषा बोलता है, ये जानते। इसलिए धारासभ्य जी, आपको भी हम कहना चाहते हैं, आप चाहे कोई पार्टी में हो, चाहे कोई कहीं पर भी हो, आप हो तो आदिवासी। इतना अन्याय आदिवासी पर मत करो कि ये धरती रो पड़े और यहाँ से चिंगारी उठे, गुलगुलान का नारा देते हुए, सब तो तहस नहस करते हुए गांधीनगर चली जाए। इतना तो अन्याय आदिवासियों पर मत करो, ये भी आपको कहने हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये भी बात आप समझ लीजिए। और इसलिए भाई और बहनों, ये शुरुआत है। उमरपाड़ा के लोगों को मैं सलाम करना चाहती हूँ। उनके जमीन पर ज्यादा सवाल नहीं है अभी, पर उसके बावजूद भी उमरपाड़ा के लोग इतनी ताकत से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं एकता में ही ताकत होती है। और इसलिए यहाँ पर मेरी बहनें, तुम सबसे बड़ी ताकत हो। हम तो नारा देते हैं, जब जब बहना बोलती है देश की नींव हिलती है। इसलिए इस नींव के साथ हम लोग रैली करते हुए आगे जाएंगे। तहसीलदार आरएफओ जी को सवाल